कभी हजारों आवाजों से गूंजने वाला वो जंगल अब सूखी हड्डियों, जलती हवाओं और डरावनी खामोशी के बीच अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। 3 रात पहले जब जंगल का आखिरी पक्षी आसमान से नीचे गिरा था, तभी मुझे समझ आ गया था कि मौत अब सिर्फ पेड़ों के बीच नहीं घूम रही, बल्कि धीरे धीरे हमारी सांसों तक पहुंच चुकी है। और शायद अगला नंबर हम तीनों में से किसी का भी हो सकता है। अपनी सांसों को कमजोर मत होने दो बंदर, क्योंकि यह जंगल अभी पूरी तरह मरा नहीं है। और जब तक हम तीनों जिंदा खड़े हैं, तब तक मैं इस प्यास, इस डर और इस मौत को हमें आसानी से निगलने नहीं दूंगा। लेकिन मुझे हर तरफ सिर्फ मौत दिखाई दे रही है भालू भाई, क्योंकि सूखी नदी के किनारे अब इतने कंकाल पड़े हैं कि कभी कभी लगता है जंगल हमें पहले से चेतावनी दे रहा था, लेकिन हमने उसकी चीखों को बहुत देर से समझा। कल मैंने उसी नदी के पास छोटे छोटे पंजों के निशान देखे, और सबसे डरावनी बात ये थी कि वे निशान अचानक बीच रास्ते से गायब हो गए, जैसे कोई चीज अंधेरे से बाहर आई और उन्हें हमेशा के लिए निगल ले गई। बस यही बात मुझे अंदर से तोड़ रही है, क्योंकि अगर इस जंगल में हम तीनों के अलावा कोई और भी जिंदा बचा है, तो फिर उन निशानों को मिटाने वाली चीज आखिर थी कौन, और वह अभी तक कहाँ छुपी हुई है। जो भी है वह हमारी कमजोरी का इंतजार कर रहा है, इसलिए अब अपने डर को चुप रखो और चलते रहो, क्योंकि मुझे गर्म हवा के पीछे किसी अजीब गंध का एहसास हो रहा है, जैसे आसपास कहीं ताजा खून बहा हो। अचानक सूखी हवा के साथ ऐसी सड़ी हुई बदबू फैलने लगी, जिससे तीनों जानवरों को महसूस हुआ कि आसपास कहीं हाल ही में कोई मौत हुई है। रुको, सामने उस टूटे पेड़ के पास कुछ पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, और मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, जैसे अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो शायद कोई भयानक सच हमारे सामने आने वाला है। हे भगवान, यह तो किसी जानवर की खोपड़ी है, और इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसे प्यास से नहीं, बल्कि किसी बेहद ताकतवर शिकारी ने अपने पंजों से चीरकर फेंक दिया हो, क्योंकि हड्डियां अभी भी साफ से दिखाई दे रही है कि उन पर कुछ अजीब से निशान है। पीछे हटो दोनों, क्योंकि ये मौत पुरानी नहीं लग रही, और जिसने भी इसे मारा है वह शायद अभी भी इसी इलाके में मौजूद हो सकता है। इसलिए बिना आवाज किए धीरे धीरे मेरे पीछे चलते रहो, और किसी भी हालत में अलग मत होना। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही भालू भाई, अगर जंगल में पानी पूरी तरह खत्म हो चुका है, तो फिर कोई शिकारी अब जिंदा कैसे बचा हुआ है, और वह इतनी ताकतवर हालत में आखिर रह कैसे सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने पानी का छिपा हुआ कोई स्रोत ढूंढ लिया हो, क्योंकि अगर सच में कहीं पानी बचा है तो इसका मतलब हम इतने दिनों से मौत के बीच भटक रहे थे, जबकि जिंदगी हमसे कहीं ज्यादा दूर नहीं थी। शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे यह बात और ज्यादा डरावनी लग रही है, क्योंकि अगर किसी शिकारी ने आखिरी पानी पर कब्जा कर लिया है, तो वह उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, यहाँ तक कि हमें मारने तक भी। उसी पल दूर पहाड़ियों की दिशा से ऐसी भयानक दहाड़ गूंजी कि सूखे पेड़ों पर बैठी राख तक कांप उठी, और तीनों। ये आवाज मैंने अपने पूरे जीवन में कभी इतनी डरावनी दहाड़ नहीं सुनी, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर नहीं बल्कि खुद जंगल दर्द में चीख रहा हो। और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि वह चीज हमें देख चुकी है। नहीं नहीं, हमें वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि जिस जानवर की दहाड़ इतनी भयानक हो सकती है, उसके सामने हम तीनों एक पल भी जिंदा नहीं टिक पाएंगे। और मैं प्यास से मरना पसंद करूंगा, लेकिन उसके सामने नहीं जाना चाहता। अब वापस लौटने के लिए कुछ बचा ही नहीं है गधा, क्योंकि पीछे सिर्फ मौत है और शायद आगे जिंदगी। इसलिए अगर हमें जिंदा रहना है तो उस दहाड़ के डर से नहीं, बल्कि अपनी उम्मीद के सारे आगे बढ़ना होगा। अरे गधा भाई, अरे भालू भाई, देखो सामने तालाब है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये सचमुच पानी है। पानी! हे भगवान, मैं सच में पानी देख रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि अब मरने से पहले दोबारा कभी पानी नहीं देख पाऊंगा, लेकिन अगर ये सच है तो शायद हम पूरी तरह खत्म नहीं हुए। रुको तुम दोनों, अभी वहाँ भागने की गलती मत करना, क्योंकि मुझे यह जगह बिल्कुल सामान्य नहीं लग रही। और जितना करीब हम उस चमकते हुए पानी के पास पहुँच रहे हैं, उतना ही ज्यादा जंगल खामोश होता जा रहा है, जैसे कोई हमारा इंतजार कर रहा हो। जैसे जैसे तीनों तालाब के करीब पहुंचे, वैसे वैसे पूरा जंगल अस्वाभाविक रूप से शांत होने लगा।
मानो आसपास मौजूद हर चीज डर कर छिप चुकी हो। अब मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ इतनी खामोशी क्यों है, क्योंकि इस तालाब के आसपास एक भी हड्डी पुरानी नहीं दिखाई दे रही, और इसका मतलब साफ है कि जो भी यहाँ पहुँचता है वह शायद कभी वापस नहीं लौट पाता। भालू भाई, पानी के किनारे वो निशान देखो, इतने बड़े पंजे मैंने पहले कभी नहीं देखे, और उनकी गहराई देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इस जगह पर रहने वाला जानवर सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि बेहद विशाल भी है। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि इस तालाब पर किसी खूंखार शिकारी का कब्जा है, लेकिन याद रखना, अगर आज हमने डरकर यह जगह छोड़ दी तो कल सुबह हम दोनों में से या हम तीनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरे के पीछे कोई लगातार हमें देख रहा है, क्योंकि जब से हम यहाँ पहुँचे हैं तब से मेरे शरीर के रोंगटे अपने आप खड़े हो रहे हैं, और यह डर सिर्फ दाढ़ की वजह से नहीं हो सकता। रुको, सामने पानी में कुछ दिखाई दे रहा है। हे भगवान, यह किसी जानवर का आधा शरीर है, और उसकी हालत देखकर लगता है कि उसे खाने वाले ने सिर्फ मारने के लिए मारा था, भूख मिटाने के लिए नहीं। अब एक कदम भी दोनों आगे मत बढ़ाना, क्योंकि जिसने ये किया है वह हमें डराना चाहता है, और मुझे पूरा यकीन है कि वह कहीं न कहीं छिपा बैठा है, हमारी अगली गलती का इंतजार कर रहा होगा। अचानक तालाब के पीछे अंधेरे में दो जलती हुई आंखें दिखाई दी, और अगले ही पल इतनी भारी गुर्राहट गूंजी कि तीनों के शरीर डर से कांप उठे। मुझे हैरानी है कि इतने कमजोर जानवर आखिर यहाँ तक जिंदा पहुँच कैसे गए, क्योंकि तालाब तक आने वाले ज्यादातर जानवर तो रास्ते में ही डर के मारे मर जाते हैं, लेकिन तुम तीनों अपनी मौत देखने के जिद लेकर आए हो। तो ये सब तुमने किया है, इस तालाब तक पहुंचने वाले हर जानवर को तुमने मारा है, इसीलिए पूरा जंगल खाली हो गया, इसलिए हर रास्ते पर सिर्फ हड्डियां बची है। तुम पानी की रखवाली नहीं कर रहे, तुम मौत की रखवाली कर रहे हो। गलत, मैं सिर्फ उस चीज की रक्षा कर रहा हूँ जिसने मुझे जिंदा रखा है, क्योंकि अब पूरा जंगल प्यास से तड़प रहा है, तब यही पानी मेरी ताकत बना, और अब जो भी इसे छूने की कोशिश करेगा वह इसी तालाब के किनारे दम तोड़ेगा। बालू भाई, उसकी आंखें देखो, वह हमें जानवरों की तरह नहीं बल्कि शिकार की तरह देख रहा है, और मुझे नहीं लगता कि वह हमें जिंदा जाने देगा, चाहे हम पानी पिए या नहीं। हम यहाँ लड़ाई करने नहीं आए, लेकिन अगर जिंदा रहने के लिए लड़ना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि यह पानी सिर्फ तुम्हारा नहीं हो सकता, और किसी को भी पूरे जंगल की जिंदगी अपने पंजों में कैद करने का अधिकार नहीं है। तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम जिंदा लौट सकते हो? शायद प्यास ने तुम्हारे दिमाग से डर निकाल दिया है, लेकिन अच्छी बात है, क्योंकि अब तुम्हारी आखिरी चीखें सुनने में मुझे और ज्यादा मजा आएगा। और मैंने ही कहा था कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि यह तालाब पानी का नहीं बल्कि मौत है, और अब मुझे समझ आ गया कि बाकी जानवर आखिर क्यों वापस नहीं लौट रहे थे। अगर डरकर पीछे हटना ही था तो हमें यहाँ तक पहुँचने की क्या जरूरत थी? पीछे सूखा हमें मार देता, और यहाँ सामने शेर, इसलिए अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो लड़ो या हमेशा के लिए खत्म हो जाओ। तुम तीनों अभी भी बातें कर रहे हो, यह देखकर मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि जिन जानवरों की टांगे डर से कांप रही हो वे अक्सर सबसे ज्यादा बहादुरी दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक मरने से कुछ पल पहले। अगर तुम्हें अपनी ताकत पर इतना ही घमंड है तो फिर अंधेरे में छिपकर हमें डराने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि सच में ताकतवर वही होता है जिसे अपनी दाढ़ साबित करने के लिए खून की दीवारें खड़ी नहीं करनी पड़ती। तुम्हारी ये छोटी सी जुबान तुम्हें बहुत महंगी पड़ने वाली है बंदर, क्योंकि मुझे कमजोर जानवरों की आंखों में डर देखना पसंद है, और अभी तुम्हारी आंखों में वही डर धीरे धीरे जन्म लेता दिखाई दे रहा है। अगले ही पल शेर ने इतनी भयानक दहाड़ मारी कि तालाब का पानी कांप उठा, और बंदर डरकर पीछे गिर पड़ा। मेरा पैर, मुझे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, और अगर मैं अब दौड़ नहीं पाया तो यह सबसे पहले मुझे ही मार डालेगा, क्योंकि उसकी नजर लगातार मेरे ऊपर ही टिकी हुई है। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, हम तुम्हें छोड़कर नहीं भागेंगे बंदर, लेकिन सच कहूँ तो मेरी टांगे डर से सुन्न हो चुकी है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हम उस राक्षस को कैसे रोकेंगे।
सुनो दोनों, उसकी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है, क्योंकि वह गुस्से में सोचता ही नहीं बल्कि सीधा हमला करता है। और अगर हमने उसे गलत दिशा में भड़का दिया तो शायद हमें एक मौका मिल सकता है। तुम लोग अभी भी उम्मीद बचाए हुए हो। हा, मुझे यही चीज सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तब जानवर की आंखों में जो दर्द दिखाई पड़ता है वह किसी भी शिकार से ज्यादा खूबसूरत होता है। अब मुझे समझ में आ गया कि तुम सिर्फ पानी की रक्षा नहीं कर रहे, बल्कि तुम चाहते हो कि पूरा जंगल डर के कारण तुम्हारे सामने घुटने टेक दे, ताकि तुम्हें हमेशा महसूस होता रहे कि इस मौत भरी दुनिया का राजा सिर्फ तुम हो। और इसमें गलत क्या है? जब पूरा जंगल मर रहा था तब कोई मेरी मदद करने नहीं आया, इसलिए मैंने सीख लिया कि इस दुनिया में सिर्फ वही जिंदा रहता है जो दूसरों की कमजोरी को अपना ताकत बना सके। शेर की बात सुनकर कुछ पल के लिए पूरा तालाब खामोश हो गया, लेकिन उसी खामोशी में भालू की आंखों में एक खतरनाक योजना चमक उठी। बंदर, याद है तालाब के पीछे पहाड़ों के पास संकरा रास्ता, जहाँ ऊपर ढीली चट्टानें लटक रही थी? क्योंकि अगर हम किसी तरह उसे वहाँ तक ले जाए तो शायद पहली बार उसकी ताकत उसी के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। हाँ, मुझे याद है। और अगर वह गुस्से में मेरे पीछे भागा तो शायद उसे ऊपर देखने का मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन सच कहूँ तो अगर एक छोटी सी गलती हुई तो मैं उसके पंजों के नीचे जिंदा नहीं बचूंगा। नहीं बंदर, यह बहुत खतरनाक है। मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि मर रहे इस जंगल में तुम दोनों ही आखिरी वजह हो, जिनकी वजह से मैं अब तक टूटकर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। डर अभी भी तुम्हारे अंदर जिंदा है गधा, लेकिन यही डर आज हमें बचाएगा, क्योंकि अगर हम अलग अलग भागे तो मारे जाएंगे, और अगर साथ लड़े तो शायद पहली बार मौत भी हमसे डरना सीख जाएगी। लगता है तुम लोग अपनी आखिरी योजना बना चुके हो, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस जंगल में जितने भी जानवर मरे हैं उन सब ने मरने से पहले यही सोचा था कि शायद वे मुझे हरा सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे अकेले थे, लेकिन हम तीनों आखिरी सांस तक लड़े हैं। और कभी कभी डर से टूट चुके जानवर भी ऐसी लड़ाई लड़ सकते हैं जिसकी उम्मीद। इतना सुनते ही शेर गुस्से में दहाड़ता हुआ उनकी तरफ झपटा, जबकि बंदर पूरी ताकत से पहाड़ों वाले संकरे रास्ते की तरफ भागने लगा। बस थोड़ा और, अगर मैं रुक गया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन उसकी सांसें अब मेरे बिल्कुल पीछे सुनाई दे रही है, और मुझे लग रहा है कि अगले पल उसके पंजे मेरी पीठ चीर देंगे। भाग लो जितना भाग सकते हो बंदर, इस जंगल में आज तक कोई मुझसे बचकर नहीं गया, और जब मैं तुम्हें पकड़ूंगा तब बाकी दोनों तुम्हारी चीखें हमेशा याद रखेंगे। भालू भाई जल्दी, वह सचमुच बंदर तक पहुंचने वाला है, और अगर चट्टान सही समय पर नीचे नहीं गिरी तो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि बंदर अब पहले से बहुत धीमा दौड़ रहा है। पूरी ताकत लगाओ गधा, यह सिर्फ बंदर की नहीं बल्कि पूरे जंगल की आखिरी लड़ाई है, और अगर आज हम हार गए तो कल इस जंगल में जिंदगी का नाम लेने वाला कोई भी नहीं बचेगा। अब खत्म हो गया तुम्हारा खेल। जैसे ही शेर बंदरों पर छलांग लगाने वाला था, उसी पल ऊपर की विशाल चट्टान टूटकर भयानक गर्जना के साथ सीधे उसके ऊपर आ गिरी। खत्म, वह सचमुच खत्म हो गया। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि जिस डर से पूरा जंगल कांपता था वो हमेशा के लिए इतनी अचानक खामोश हो सकती है। कुछ ही पल बाद आसमान में काले बादल उमड़ने लगे, और महीनों से प्यासा पड़ा जंगल पहली बारिश की बूंदों के साथ फिर सांस लेने लगा।